हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे फर्स्ट ऑफ द मास्टरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स। आप सभी लोगों को डे फर्स्ट में आपको स्वागत करता हूं और उसके साथ में ही आज से हम सभी लोग एक सीरीज़ को शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है द मास्टरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको म्यूचुअल फंड की पूरी जानकारी चाहिए तो इस सीरीज़ को आप देखते रहिए, बहुत कुछ नॉलेज आप गेन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स एंड हाउ डू दे वर्क। इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड्स क्या है और ये कैसे काम करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जान लेते हैं। लेकिन उससे भी पहले अगर आप सभी लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे भी क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। आज का टॉपिक है कि व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स एंड हाउ डू दे वर्क। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे लगाओ और म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन आपको मन में एक सवाल आ रहा होगा कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या है, असल में काम कैसे करते हैं। तो चलिए हम अभी जान लेते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है, म्यूचुअल का मतलब क्या है बताइए। म्यूचुअल का मतलब ये है कि सारे लोग एक जगह पे अगर आ जाते हैं तो वो म्यूचुअल बोलते हैं ना कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल मतलब ये जो वर्ड है म्यूचुअल, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग एक जगह पे आके कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है, पैसा। तो म्यूचुअल फंड ये दोनों को मिला दो तो बहुत सारे लोग एक जगह पे आके पैसा लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग एक जगह पे आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर कोई भी शेयर को ख़रीद लेते हैं तो बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है, तो इसे हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझा दिया है कि म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है। सिंपल है, मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। म्यूचुअल फंड का मतलब है कि बहुत सारे लोग अगर एक जगह पे आके फ़ंड लगाते हैं, कोई भी चीज़ को ख़रीदते हैं, तो उसे म्यूचुअल फंड कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और हाउ डू दे वर्क। इसका मतलब है कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये काम करता है कुछ इस तरीके से कि बहुत सारे लोग अगर एक चीज़ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 10 रुपये लगाते हैं, मैं 100 रुपये लगाता हूँ, कोई और आदमी आके 1000 रुपये लगाता है। तो ये सारी चीज़ें हम सभी लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर एक चीज़ हम खरीदने के लिए जा रहे हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, 10 ग्राम का सोना खरीदने के लिए जा रहे हैं। अब आपने 10 रुपये दिए, मैंने 100 रुपये दिया और कोई और आदमी हो सकता है कि 1000 रुपये दे। तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के फ़ंड को अभी देते हैं खरीदने के लिए। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब, आपने 10 रुपये दिया, मैंने 100 रुपये दिया। तो अब ये सवाल आता है कि चीज़ तो एक ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 ग्राम का गोल्ड है। अब इस 10 ग्राम का गोल्ड के अंदर आपने 10 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किया, मैंने 100 रुपये लगाया। कोई और आदमी हो सकता है कि 1000 रुपये 2000 रुपये लगा दे। तो अब बात आती है कि कितना आप होल्ड करते हो, मतलब आपका अधिकार क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 100 रुपये लगाया तो उतना राइट्स मेरे पास है या फिर नहीं। आपने 10 रुपये लगाया, इसका मतलब ये नहीं है ना कि ये जो 10 ग्राम का जो गोल्ड आप देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा आपका ही नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ 10 रुपये ही लगाए हैं। तो आप जितना लगाते हैं उसका ही एक परसेंटेज निकल के आता है कि उतने यूनिट्स आप ओन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 100 रुपये लगाया था, मान लेते हैं कि मैंने 100 रुपये लगाया था। तो अब बात आती है कि मैं कितना यूनिट्स ओन करता हूँ। तो मैं कितना यूनिट्स ओन करता हूँ वो जो है परसेंटेज निकल के आती है बाद में। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी ने 1000 रुपये लगाया, तो अब उसे कैलकुलेट किया जाता है कि 10 ग्राम गोल्ड खरीदने के लिए बहुत सारे लोगों तो पैसा लगा दिया। कोई हो सकता है 10,000 दे देता है, कोई हो सकता है हज़ारों में दे देता है, कोई हज़ारों में नहीं दे पाता। जैसे कि हमारे जैसे लोग तो 100 रुपये देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये सारे जो फंड्स हैं ये कलेक्ट किए जाते हैं। जब इन्हें कलेक्ट किए जाते हैं इन्हें एक पर्टिकुलर यूनिट्स दी जाती है। तो
जब इन्हें यूनिट्स इशू कर दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि जितना यूनिट्स होंगे उतना ही इनका अधिकार होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ज़्यादा यूनिट्स है, आपके पास कम यूनिट्स है। इसका मतलब है मैं ये जो प्रोडक्ट है, ये जो कमोडिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड है, तो ये जो गोल्ड है इसे मैं ज़्यादा ओन करता हूँ, आप कम ओन करते हो क्योंकि आपने कम इन्वेस्टमेंट लगाया था। आपने 10 रुपये लगाया था मान लेते हैं, मैंने 100 रुपये लगाया था, तो कंपैरेटिवली आपने 10 रुपये लगाया था लेकिन मैं 100 रुपये लगाया था। तो मेरा जो यूनिट्स है वो ज़्यादा होने के कारण मेरा जो ओनरशिप है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी अगर आता है तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा आता है क्योंकि मैंने ज़्यादा पैसा लगाया था। अगर आपने ज़्यादा पैसा लगाया होता तो आपको भी ज़्यादा प्रॉफिट्स मिल जाए होते। तो दोस्तों आपने समझ लिया ना कि ये जो म्यूचुअल फंड का जो सिस्टम है काम कैसे करता है। ये बहुत ही सिंपल है। अगर बहुत सारे लोग फंड करते हैं एक चीज़ के लिए तो उसे म्यूचुअल फंड कहा जाता है। बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की मैंने कोशिश किया था। अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए और इसे बहुत सारे लोगों को शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ जाए कि म्यूचुअल फंड्स क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि म्यूचुअल फंड सही है, तो उन लोगों के भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा वीडियो है, तो उनको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपके आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। टिल अ टाइम यू ग्रो एंड कंट्रीब्यूट। थैंक यू।